चेतना का अर्थ ये नहीं होता कि आप पत्थर हो जाएंगे और अब आसक्ति अनासक्ति बंद हो जाएगी, मोह माया बंद हो जाएगी, या इस जीव का स्वभाव पूरी तरह बदल के पत्थर जैसा हो जाएगा। जो जीवन है वो वैसा ही चलेगा, लेकिन प्रकाश में चलेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो भी जीव में होता है, वृत्तियां, कर्म आदि, वो चेतना के कारण बंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। चेतना कार्य बंद करना नहीं, नियंत्रित करना है। अगर वो चल रहा है, जो भी आसक्ति अनासक्ति नियंत्रण में चल रहा है आपके, तो चेतना है। बहुत आसान। चेतना कार्य प्रकाशित करना है, कर्मों को नाश करना नहीं। उससे केवल अज्ञान का नाश होता है कि ये कर्म मेरे हैं, ये वृत्तियां मेरी है, ये विचार मेरे हैं, ये भावना मेरी है। चेतना होने पर इस अज्ञान का नाश हो जाता है। और जैसे हवा बहती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, वैसे सभी मानसिक वृत्तियां चलती है। वो न मेरी है, न किसी और की, न वो मैं हूं। चेतना इतना ही ज्ञान है। जो लोग सोच रहे हैं कोई चमत्कारी चीज है कि आसक्ति समाप्त हो जाएगी और ये समाप्त हो जाएगा, वो चेतना से नहीं होगा। वो प्राकृतिक है, वो ज्ञान से होता है। आपकी हवा, पानी, पहाड़, बारिश से कितनी आ सकती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें अहम भाव जुड़ा नहीं है अभी तक। क्या वो बंद हो गया सारा होना? क्या बारिश बंद हो गई आपके शहर में क्योंकि आपकी आसक्ति नहीं है वहां, या आपने उसको जान लिया कि वो मेरी नहीं है बारिश? नहीं, वो प्राकृतिक घटना है, चल रही है। उसी तरह से ये चित्त भी प्राकृतिक घटना है, चल रहा है। कुछ बंद नहीं करना है यहाँ। और जो बदलता है वो अपने आप बदलेगा। यदि कुछ बंद होता है, शुरू होता है, तो सब अपने आप होगा। जब तक चेतना में है उसकी अति नहीं होगी, उससे अनावश्यक कर्म नहीं होंगे, नियंत्रण में होगा, शांति में, आनंद के पृष्ठभूमि में होगा, लेकिन वो होगा जरूर। एक ही तरीका है वो सब बंद करने का, वृत्तियां और कर्म आदि, वो है स्वयं को मार डालना। और ऐसा तो कोई समझदार आदमी करेगा नहीं। एक मुर्दा ही होता है जिसमें कोई विचार नहीं आते, कोई आसक्ति नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई भूख नहीं होती, कोई प्यास नहीं होती, जो न बोलता है न चलता है। वो एक मुर्दा है। चेतना कार्य आपको मुर्दे में बदलना नहीं है, उल्टे और जीवंत हो जाता है व्यक्ति। उसको छोटी से छोटी घटना भी दिखाई देती है अपने चित्त में, शरीर में। संवेदनशीलता 10 गुना बढ़ जाती है। भाव, भोग, बुद्धि सब कुछ बढ़ जाता है। जो हम योग मार्ग में कहेंगे कि सभी चक्र तेज गति से घूम रहे हैं, उसके जीवन में गति आती है। मुर्दा नहीं हो जाता वो। अगर व्यक्ति एक जगह पड़ा हुआ है मुर्दे के समान आंख बंद करके, तो उसकी चेतना तो शून्य है, बुद्धि भी शून्य है, तो वो फिर ज्ञान मार्ग में विफल हो गया, ऐसा समझना चाहिए। और जिसको दंड देना पड़ता है, जिस पर दबाव डालना पड़ता है कि ये मत करो, वैसा करो, तो उसकी चेतना पहले से ही शून्य है। अब उसको कितना भी बोल लो, कितना भी डांट दो, चेतना नहीं आ सकती। डर जरूर आ सकता है कि गुरुजी नाराज होंगे इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, वो करूंगा। तो ज्ञान मार्ग का काम डराना नहीं है, डरा कर व्यवहार बदलना नहीं है। जो व्यवहार है उसी को प्रकाशित करना है।